नमस्कार दोस्तों, मैं श्रियंका। आप देख रहे हैं टीएनएफ टुडे। आज हम आए हैं मंदिर में, जहां पे हम जानेंगे मकर संक्रांति के पर्व के बारे में। पर्व को क्यों मनाते हैं, किस तरीके से मनाते हैं, इस पे क्या क्या पकवान बनते हैं। आइए जानते हैं लोगों से। जो महत्व है, जो भगवान सूर्य थे उनके पुत्र मकर, जो मकर राशि है वो उसमें मिलने आते हैं उनसे। उनके रिश्ते बहुत ही स्वस्थ है। दूसरा कारण, जब भगवान विष्णु ने असुरों पर विजय प्राप्त करी थी, तो उस वजह से इस त्योहार को मनाया जाता है। यही कारण है मकर संक्रांति का, मेन कारण जो है। और दूसरा, इनके भगवान सूर्य के जो पुत्र थे शनिदेव, जो शनिदेव की महिमा है वो सबको सारे जग में मालूम है क्या है। और इन्हीं रिश्तों के कारण ये मकर संक्रांति मनाई जाती है। मकर संक्रांति का महत्व क्या है? मकर संक्रांति का महत्व इसलिए है, देवताओं के दिन और रात, 6 महीने की रात्रि होती है, 6 महीने का दिन होता है। मकर राशि में जब सूर्य प्रवेश करता है तो देवताओं का दिन प्रारंभ हो जाता है, जो कि एक विशेष दिन पर्व माना जाता है। इस दिन दान पुण्य करने से अनंत गुना फल की प्राप्ति होती है। उसमें भी विशेषकर प्रयागे मकर राशि गते सूर्य है। अगर मकर राशि की स्थिति में प्रयागराज में जाकर के संगम स्नान करके दान पुण्य पर्व किया जाता है, धर्म किया जाता है, उसका अनंत गुना फल प्राप्त होता है। उसमें भी इस बार 12 वर्ष के बाद जो महाकुंभ लग रहा है संगम के तट पर प्रयागराज में, जो कि बहुत वर्षों बाद ऐसा अमृत संयोग बना है, उसमें भी मकर संक्रांति के दिन से प्रारंभ होकर के जब तक सूर्य मकर राशि में रहेगा तब तक ये कुंभ पर्व माना जाएगा, जिसमें जो मुख्य स्नान कहे जाते हैं, जैसे मकर संक्रांति का है, मौनी अमावस्या का है, बसंत पंचमी का है, माघी स्नान पूर्णिमा का है। ये विशेष पर्व है। मकर संक्रांति के दिन से ही देवताओं का दिन प्रारंभ हो जाता है, जिसमें विशेष देवताओं की प्रतिष्ठा का फल होता है। जैसे भगवान कृष्ण की है, विष्णु भगवान की है, राम जी की है। सात्विकी जो देवता है उनकी प्रतिष्ठा, दुर्गा जी आदि की प्रतिष्ठा इन्हीं उत्तरायण के समय की जाती है। उत्तरायण देवताओं का दिन है। मकर संक्रांति के पर्व को कैसे मनाते हैं? मकर संक्रांति के पर्व को हम जो है स्नान करके ब्रह्म मुहूर्त में और दान करके मनाते हैं, जिसमें कि तिल का दान विशेष महत्व होता है, क्योंकि तिल परमात्मा नारायण के शरीर से प्रकट हुआ है, इसलिए तिल का विशेष महत्व होता है। और दान करने से हमारे जीवन के सारे कष्ट मिट जाते हैं। दान कर कल्याण, कलयुग में दान करने से जीवन में कल्याण की प्राप्ति होती है। धर्म के 4 जो चरण हैं उनमें दान का चरण धर्म जो है विशेषकर कलयुग में माना जाता है। दान एकम कलयुगे, दान की विशेषता है। 12 प्रकार के दान हैं, उसमें जो अन्न का दान, तिल का दान, ये सब दान विशेष महत्वदायी होते हैं। इसलिए वो दान करके, गरीबों के असहायों की सेवा सहायता करके, धर्म करके, यज्ञ पूजा पाठ हवन आदि करके और जो है गंगा में स्नान करके सब पर्व को मनाते हैं। हिंदू धर्म के अनुसार सारे जो त्योहार होते हैं उनको तिथि के हिसाब से मनाया जाता है, लेकिन मकर संक्रांति को अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार 14 जनवरी को ही क्यों मनाया जाता है? सभी हिंदू धर्म के जो पर्व हैं, त्योहार हैं, वो तिथियों के अनुसार ही मनाए जाते हैं। लेकिन तारीख के हिसाब से इसलिए मनाया जाता है कि ज़्यादातर अधिकतर जो है 14 तारीख को ही सूर्य की संक्रांति परिवर्तित होती है। 14 मकर राशि में जो सूर्य आता है अक्सर 14 जनवरी को ही आता है। अन्य दिन हर महीने संक्रांति होती है, हर महीने सूर्य दूसरी राशि प्रवेश करता है। कभी 13 को भी आ जाता है, कभी 15 को भी चला जाता है। लेकिन ये 14 जनवरी का जो समय है, इस दिन सूर्य मकर में प्रवेश करेगा। इस बार तो समय से हो रहा है। कभी कभी जैसे विगत वर्ष में 15 तारीख को संक्रांति मनाई गई थी, क्योंकि सूर्य रात्रि में मकर में प्रवेश किया गया था। तो ये कभी कभी ऐसा हो जाता है, तिथियां घटती बढ़ती रहती हैं। पूर्णिमा की तिथि है, आगे पीछे हो जाती है। लेकिन अंग्रेजी तारीख के अनुसार इसलिए मनाया जाता है कि 14 तारीख को सूर्य मकर में प्रवेश करेगा और ये निश्चित समय है, इसलिए इस दिन इसको पर्व को मनाया जाता है। राजेश्वर मंदिर में क्या कुछ तैयारियां हैं 14 जनवरी को लेकर, मकर संक्रांति को लेकर? मकर संक्रांति के पावन पर्व पर प्रातःकाल ब्रह्मोत्सव भगवान राजेश्वर भगवान का विशेषार्चन होगा और इसमें भगवान का विशेष पूजन के बाद में भक्तों के द्वारा भगवान का दिव्य प्रसाद महाभोग लगाया जाएगा, जो भक्तों में वितरण किया जाएगा। बहुत ऐसे दान पुण्य करने वाले धर्म भक्त हैं, जो कि दान करेंगे, कंबल का वितरण करेंगे और जो है खिचड़ी का भोग लगाकर भगवान का प्रसाद बांटेंगे, ठाकुर जी का भोग लगेगा। और भक्तों की प्रार्थना होती है भगवान इसी प्रकार हम मुक्त हस्त से, खुले हाथों से दान करते रहे। कहते हैं हाथों की शोभा सोने के कंगन पहनने से नहीं, सोने के कंगन से नहीं है,
हाथों की शोभा दान करने से होती है। दाने पांडुनत कंकड़ेनः, तो खूब भक्त लोग दान करते हैं। बहुत से भक्त जो है आकर के मुक्त हाथ से, खुले हाथों से खूब दान करते हैं। वस्त्रों का दान है, अन्न का दान है, हर प्रकार का वस्तु का दान किया जाता है। और अनेक प्रकार की स्थितियों में पूर्ण भीड़ इतनी होती है कि मंदिर में पैर रखने के लिए जगह नहीं होती। भगवान की तो बड़ी पावन कृपा है। सच्चे मन से इस दिन कोई धर्म पूजा पाठ करे, भगवान राजू से बड़ी कृपा बरसाते हैं। संक्रांति का त्योहार है, तो आप लोग किस तरीके से मनाते हैं? जो परसों जो मकर संक्रांति का त्योहार जो होता है हमारे यहाँ, जिस तरीके से मायके में हमारी माता जी जो बनाती थी और ससुराल में जो सासू माँ बनाती थी, हम उसी तरीके से बनाते हैं। सुबह उठते हैं, अपना नहाना धोना करते हैं, प्रभु परमात्मा का जप करते हैं और सुबह अपने दरवाजे पे अग्यारी करके जो तिल चटकते हैं, प्रभु परमात्मा का नाम लेकर के हम वो तिल चटकाते हैं। फिर अपनी जो ननद वगैरह हैं, भांजी हैं और जेठौत हैं, उनको हम गजक से और पूड़ी पकवान से उनको न्योता देते हैं, फिर उनको बुलाते हैं। फिर जो बनता है हमसे दान दक्षिणा देते हैं, जैसे गरम कपड़ा वगैरह है, मिट और ये गजक वगैरह है। इसी तरीके से और हम अपने मंदिर जाते हैं, अपनी कुल माता को भोग लगाते हैं गजक का, पूड़ी पकवान का। इसी तरीके से हम मकर संक्रांति का त्योहार मनाते हैं। ऐसा कभी हुआ है कि आपके मायके में अलग रीति रिवाज होता हो, ससुराल में अलग होता हो? नहीं, नहीं, क्योंकि मायके में भी बहन-भांजियों को न्योता दे कर के बुलाया जाता था और उनको जमाया जाता था। इसी तरीके से दान दक्षिणा दी जाती थी। इसी प्रकार हम अपनी ससुराल में भी करते हैं, जो हमारी सासू माँ करती थीं। उसी तरीके से हमारे आगे रीत चल रही है। पिछली साल ऐसा हुआ था कि मकर संक्रांति 2 दिन की पड़ी थी, जो 14 की भी थी और 15 की भी थी, तो इस बार का क्या है? इस बार का तो सुनने कि 14 की ही मकर संक्रांति है, जो परसों होने जा रही है। और अगली साल भी हमने 14 ही तारीख की बनाई थी। हम शुरू से ही जब से हमने अपना होश संभाला है, हमने 14 तारीख की ही मकर संक्रांति को देखा है, पूजा करते हुए और अब भी हम 14 तारीख को ही मकर संक्रांति की पूजा करेंगे और दान दक्षिणा देंगे अपनी ननद को, भांजी को, जेठौत को और मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। कुछ और विशेष चीजें होती हों जो जैसे कि कुछ अलग? नहीं, देखो हमने तो जो देखा है, वही करते। हिंदू धर्म के अनुसार सारे त्योहार तिथि के हिसाब से मनाते हैं, लेकिन ये अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार तारीख के हिसाब से ही क्यों मनाया जाता है? पुराने पुराने समय में जब से ये 14 तारीख निश्चित की गई है, तभी से हम लोग 14 तारीख को ही मनाते हैं। क्योंकि हमारे पुरखे, हमारे गुरु जब से 14 तारीख को ही मनाते हैं, तो हम भी 14 तारीख को ही मनाते हैं। इस दिन क्या-क्या करते हैं आप लोग? त्योहार पे क्या-क्या पकवान वगैरह क्या-क्या बनाते हैं? किस तरीके से मनाते हैं त्योहार? सुबह जल्दी उठ के अपने घर की साफ-सफाई करते हैं, दरवाजे की सफाई करते हैं और जैसे दरवाजे को उससे साफ से हल्दी के पानी से धोते हैं। अपने घर की बड़ी नंदों को, भांजियों को, अपने जो मान भांजी होती हैं उनको बुलाते हैं और उनका न्योता करते हैं उनको और उनको दान दक्षिणा देते हैं। उनके लायक जो वस्त्र होते हैं उन्हें पहन देते हैं और जो अपनी श्रद्धा है उसके हिसाब से अपना कम्बल है, जो भी ये दान दक्षिणा करते हैं और घर में खाना-पीना बनाते हैं। मकर संक्रांति पे खिचड़ी ही क्यों बनाते हैं? ऐसा क्यों करते हैं? ये बता सकते हैं? ये ठाकुर जी का भोग है, इसलिए खिचड़ी बनाते हैं। और इसलिए संक्रांति पुरखागत से मनाई जाती है और क्या होता है। बहन भांजी अपनी दान पुण्य मंदिर में दो, गरीब गुरबन ने दो, चाहे तहाँ पे दो। ऐसा हुआ है जो आपके ज़माने में पहले आपके टाइम में और अभी के टाइम में कुछ फ़र्क आया हो त्योहार मनाने में? अब कम त्योहार तो कम हो गए हैं पहले से, बहुत कम हो गए हैं। बहन बेटी कम आती जाती है, नहीं पहले तो बहुत ज्यादा होते। 14 जनवरी को मकर संक्रांति है, जैसे कि परसों ही आने वाला है, तो आपके राजेश्वर मंदिर में क्या कुछ तैयारियां हैं मकर संक्रांति को लेकर? मकर संक्रांति को लेकर हमारी तैयारियां ये है कि यहाँ पर जो दान पुण्य करने आता है उसका हम रिस्पेक्ट करते हैं, उसका आदर करते हैं और उनको जो प्रसाद होता है उनको प्रसाद देते हैं और शाम को भंडारा कराते हैं जो उनको प्रसाद के रूप में प्राप्त होता है। मकर संक्रांति की हमारी यही तैयारियां हैं और यहाँ पर सारे भक्तगण जो भी आ रहे हैं सबको एक भावना से, एक नज़र से देखा जाता है। कोई बड़ा कोई छोटा इस दरबार में नहीं है, जैसा है वैसा है और यही यहाँ की जो परंपरा है और ऐसे ही हमेशा हर त्योहार पे, हर
कोई भी सम्मेलन या त्योहार होता है, सारा कुछ ऐसा ही होता है। और यहाँ पर भक्तगण बड़े खुश होके आते हैं और खुश होके ही जाते हैं। मकर संक्रांति मनाते क्यों हैं? मकर संक्रांति वैसे तो एक बहन बेटियों का त्योहार है, जिनको जो अपना मानते हैं, भांजे, भतीजे, बेटी, बहन, जिनकी शादी हो चुकी है, वो उनको अपना दान पुण्य करते हैं। एक श्रद्धा है ये। और इस पर एक गंगा स्नान होता है, एक गंगा स्नान होता है। वो मकर संक्रांति पे अगर गंगा नहीं जा सकते हो तो आप यमुना में जाके स्नान कर लो, वहां पर दान पुण्य करो। कोई गरीब आदमी हो जो लाचार है, उसकी मदद करो। मेन इसका यही कारण है मकर संक्रांति का। ऐसा देखा गया है कि मकर संक्रांति पे बच्चे पतंग वगैरह उड़ाते हैं, इसका क्या महत्व होता है? ये एक परंपरा चली आ रही है शुरू से, पतंग उड़ाना, रेवड़ी बांटना, और सारे लोग मिलजुल के मतलब एक साथ ये त्योहार मनाते हैं। पतंगबाजी, रेवड़ी बांटना, एक दूसरे को मुबारक देना। और मेन जो एक तरह से एक जैसे कुंभ का मेला होता है ना, उसी तरह से ये त्योहार है। नहा धो के दान पुण्य करके साधु संतों को, गरीबों को, असहायों को जितनी आपसे हो सके उतनी आप मदद कर सको। मेन इसका मकर संक्रांति का यही कारण।